हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत एक कॉलेज की तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट। तो चलिए नोटिफिकेशन को एक बार डिटेल्स में चेक कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए एक टेबल में यहाँ पे डिपार्टमेंट एंड उसके साथ साथ वैकेंट पोजीशंस का डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता देना चाहूंगी कि ये जो पीडीएफ है बहुत ही ब्लर है, पहले से ही बहुत ब्लर है, तो इसीलिए ज्यादा जूम मैंने नहीं किया है। अगर इसे भी ज्यादा जूम करने जाऊंगी तो वो और भी मतलब क्वालिटी और भी खराब हो जाएगा, ठीक है। तो आप वीडियो में बने रहिए। मैं अगर आपको मतलब विजिबिलिटी अगर आपको उतना ज्यादा नहीं भी होगा बट आपको अच्छे से सब कुछ मैं बता दूंगी, डिस्कस कर दूंगी डिटेल्स में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डिपार्टमेंट क्या क्या है। बायोमेडिकल साइंस, बॉटनी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, जूलॉजी एंड लास्ट में फिजिकल एजुकेशन, ठीक है। कैटेगरी वाइज वैकेंसी अगर आप चेक करना चाहे तो यहाँ पे दिए गए कॉलम्स में चेक कर सकते हैं। टोटल वैकेंसी अगर देखें तो फिर 48 वैकेंसीज एक साथ रिलीज किया गया है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे क्वालिफिकेशन पर। तो देखिए क्वालिफिकेशन जो है मेजर मतलब जो जनरल क्वालिफिकेशन है वो सेम ही होता है असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए, एंड ये परमानेंट पोजीशन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डिसिप्लिन ऑफ कॉमर्स, साइंस एंड फिजिकल एजुकेशन के लिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है मास्टर्स डिग्री विथ मिनिमम 55% मार्क्स, ठीक है। एंड आपका नेट क्वालिफाई होना चाहिए। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्टेड बाय द यूजीसी और द सीएसआईआर, ठीक है। अगर आपने नेट क्वालिफाई नहीं किया है देन आपके पास पीएचडी डिग्री होना मैंडेटरी है। अगर आपने पीएचडी डिग्री कंप्लीट किया है तो कुछ कंडीशंस यहाँ पे फॉलो किए जाते हैं, जैसे आपके पीएचडी डिग्री कुछ रेगुलर मोड पे होना चाहिए। पीएचडी थीसिस एटलीस्ट टू एक्सटर्नल एग्जामिनर से इवैल्यूएट होना चाहिए। आपके ओपन पीएचडी वाइवा कंडक्ट होना चाहिए, ठीक है। आपके पीएचडी वर्क में 2 रिसर्च पेपर एटलीस्ट पब्लिश होना चाहिए, जिसमें से एटलीस्ट 1 रिसर्च पेपर किसी भी अच्छे जर्नल में पब्लिश होना चाहिए। आपके पीएचडी वर्क में पब्लिश किए गए कोई भी 2 रिसर्च पेपर किसी भी अच्छी कॉन्फ्रेंस या फिर सेमिनार में प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे जो क्राइटेरिया है ये आपका फॉलो होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, जैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको करना है, ठीक है। कहाँ से करना है, क्या करना है, वो मैं सारे बता दूंगी। आप वीडियो में बने रहिए तभी आपको सभी कुछ पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है, अदर कोई भी मोड यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर आप मेल करते हैं या फिर हार्ड कॉपी सेंड करते हैं तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन फीस की बात करें तो फिर यहाँ पे 500 रुपीज रखा गया है, जो कि फुल्ली नॉन रिफंडेबल है फॉर यूर ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। एंड अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स हैं या फिर वुमेन कैंडिडेट्स हैं देन आपके लिए कोई फीस नहीं है। आप फीस को एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, आप जो है फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए नो ऑफलाइन फॉर्म्स वुड बी एक्सेप्टेड, ये मैंने पहले ही बता दिया था। पेमेंट आपको ऑनलाइन ही करना है, आप नेट बैंकिंग कर सकते हैं, अदरवाइज आप क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के थ्रू भी यहाँ पे पेमेंट को कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद देखिए आपका यहाँ पे कोई भी एग्जाम नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू होगा। तो जो कैंडिडेट्स यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे उसी को उनको यहाँ पे इंटरव्यू के दिन जो भी रिक्वायर्ड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है सभी का ओरिजिनल कॉपी एज वेल एज सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज लेके जाना है अलॉन्ग विद योर फोटो आईडी, ठीक है। तो ये मस्ट है। एंड अगर आप करंट एम्प्लॉय है कहीं पे भी, गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, पीएसयूज, ऑटोनोमस बॉडीज, कहीं पे भी अगर करंट एम्प्लॉय है देन आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी एनओसी आपको प्रोड्यूस करना होगा एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। ओके, उसके बाद देखिए कोई भी टीएडी आपको नहीं मिलने वाला है फॉर अटेंडिंग द इंटरव्यू। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया दिए गए हैं, जैसे इसी क्राइटेरिया को फॉलो करके जो भी सिलेक्शन होता है परमानेंट पोजीशन के लिए तो इसी क्राइटेरिया को फॉलो किया जाता है। तो ये क्राइटेरिया ऐसे रखा जाता है कि आपके एकेडमिक रिकॉर्ड में आपको कितना क्या क्या डिग्री आपने अचीव किया है एंड उसके बेसिस पे क्या स्कोर आपका था, उसके अकॉर्डिंग क्या स्कोर आपको मिला था, तो उसके बेसिस पे कुछ स्कोर आपको मिलता है। फॉर एग्जाम्पल ग्रेजुएशन अगर आपने कंप्लीट कर लिया एंड ग्रेजुएशन में अगर आपका 80% एंड 80% से ज्यादा आपको स्कोर मार्क्स मिला था देन आपको यहाँ पे 21 स्कोर मिलेगा, राइट। अगर आपको ग्रेजुएशन में 60% टू 80% के बीच में कोई भी मार्क्स मिला था देन आपको यहाँ पे 19 स्कोर दिया जाएगा। 55 से लेकर 60% के बीच में अगर आपका मार्क्स था ग्रेजुएशन में देन आपको 16 स्कोर मिलेगा। तो ऐसे करके आप चेक कर सकते हैं। जैसे सपोज पीएचडी के लिए अगर आप देखें तो पीएचडी अगर आपने कंप्लीट किया है तो आपको 25 स्कोर मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पीएचडी में आपने कितना मार्क्स
मिला था, अचीव किया था, वही यहाँ पे कैलकुलेट किया जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने पीएचडी डिग्री कंप्लीट किया है, यहाँ पे डिग्री को देखा जाता है, ठीक है। पीएचडी डिग्री अगर आपने कंप्लीट किया है, देन आपका 25 स्कोर आपके लिए यहाँ पे माना जाएगा, ठीक है। आपने 25 स्कोर यहाँ पे अचीव कर लिया। अगर आपने नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया है, ठीक है, तो नेट जेआरएफ में कितना मार्क्स मिला है वो यहाँ पे कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। अगर आपने नेट जेआरएफ को क्वालिफाई किया है, देन आपको यहाँ पे 10 स्कोर मिलेगा, ठीक है। अगर आपने विदाउट जेआरएफ जो नेट एलएस होता है, लेक्चर सी, वो अगर यहाँ पे क्वालिफाई किया है, देन आपको यहाँ पे 8 स्कोर मिलेगा, ठीक है। नेट एलएस में आपको कितना मार्क्स मिला था वो यहाँ पे कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। अगर आपने एग्जाम को क्वालिफाई किया है, देन आपको 8 स्कोर मिलेगा, ठीक है। जितने भी सारे कैंडिडेट यहाँ पे नेट जेआरएफ नेट क्वालिफाई किया है, तो उन सभी को सेम स्कोर दिया जाएगा। पीएचडी अगर आपने किया है किसी भी डिसिप्लिन से, कितना भी मार्क्स लेके, वो 25 स्कोर ही आपको मिलेगा। आई होप आपको क्लियर हो रहा है, ठीक है। उसके बाद ये पूरा टेबल आप चेक कर सकते हैं। देन आप यहाँ पे चेक कर लीजिए कि एकेडमिक स्कोर जो मैंने दिखाया, एकेडमिक स्कोर पे आपको 84, टोटल 84 स्कोर है, ठीक है, एकेडमिक स्कोर में। उसके बाद रिसर्च पब्लिकेशन अगर देखा जाए तो वो यहाँ पे आपको 6 स्कोर मिलेगा टोटल। 6 में से कितना मिलता है वो उस पर डिपेंड करता है कि आपका पब्लिकेशन कैसा है, कौन से जर्नल में है, वो सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। टीचिंग एक्सपीरियंस अगर आपके पास है, देन आपको यहाँ पे 10 स्कोर मिलेगा। तो टोटल स्कोर जो है वो 100 है, ठीक है। तो टोटल 100 स्कोर है, तो 100 में से कितना स्कोर आपको मिलता है, कितना नजदीक आपका स्कोर होता है 100 से, वो डिपेंड करता है कि कितना क्लोज आपका चांसेस है कि आपका सिलेक्ट होने का फॉर द इंटरव्यू, ठीक है। तो ऐसे ही आपका जो है शॉर्ट लिस्टिंग किया जाता है, ठीक है। तो चलिए एक बार बता देते हैं कि कौन से कॉलेज से ये नोटिफिकेशन आया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत ये जो कॉलेज है, इसका नाम है आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज, ठीक है। बहुत अच्छा कॉलेज है ये। एंड आप देख सकते हैं 2 नवंबर को नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था, एंड इसका जो लास्ट डेट है वो है 30 नवंबर, ठीक है। 30 नवंबर को लास्ट डेट है, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट कीजिए। यहाँ पे देखिए एंट्री पे जो है आपका पे लेवल 10 रखा गया है, तो 7 सीपीसी के हिसाब से यहाँ पे 57,700 रुपीज पर मंथ आपको मिलेगा। उसके साथ साथ बहुत सारे अलाउंसेस मिलेगा, देखिए, प्लस अदर अलाउंसेस, ठीक है, एज पर यूजीसी ऑफ यूजीसी और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली नॉर्म्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, एंड ये परमानेंट बेसिस पे रिक्रूटमेंट होगा। एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए क्या करना है, यहाँ पे जो लिंक दिया हुआ है, ठीक है, ये जो लिंक है ये आपको और एक टैब में मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे आके नोटिस में मैं पहले से दिखा देती हूँ। देखिए ये ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। ये ऑफिशियल वेबसाइट आपको देखने को मिलेगा। नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते ही नोटिसेस करके आपको दिख जाएगा। यहाँ पे आपको व्यू ऑल में क्लिक करना है। देन आपका जो पूरा मतलब सारे नोटिस देखने के लिए जो टैब है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आके आपको जो थर्ड नोटिफिकेशन दिखेगा, सेकंड, ये वाला नोटिफिकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड इन द प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल एट वेब लिंक, ये दिया हुआ है फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको व्यू में आप क्लिक करेंगे, देन आपका जो नोटिफिकेशन है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जो लिंक है ना, इस लिंक को आपको यहाँ से कॉपी करना है, ठीक है। कॉपी करने के बाद आप एक दूसरे टैब में, न्यू टैब में जाके अगर आप पेस्ट करेंगे, तो जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो रजिस्ट्रेशन पोर्टल है, रिक्रूटमेंट पोर्टल है, वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जाके पहले अपना अकाउंट बनाइए, देन आप लॉग इन करके जो फर्दर प्रोसीजर है उसको कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। यहाँ पे आपको कोई हार्ड कॉपी वगैरह सेंड करने की कोई जरूरत नहीं, कोई झंझट नहीं है, पोस्टल डिले वगैरह की कोई टेंशन नहीं है। सीधा जाके ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट कीजिए। कोई एग्जाम भी नहीं होगा यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू होगा अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो, ठीक है। इंटरव्यू का प्रिपरेशन कितना भी ले लीजिए, यहाँ पे जो जनरल क्वेश्चंस होते हैं, बेसिक नॉलेज जो होते हैं वही सारे पूछे जाते हैं, एंड बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए, कोई भी डिसिप्लिन से आप अप्लाई करें, ठीक है। एंड कुछ स्मार्टनेस आप में होना चाहिए, ठीक है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो ये सारी चीजें मैटर करता है, एंड रियल होना चाहिए। जो भी आप डॉक्यूमेंट्स या इन्फॉर्मेशन देंगे एप्लीकेशन फॉर्म में, वो आपका रियल होना चाहिए। उसमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं कि आपने क्या डिग्री किया है, क्या पढ़ाई किया है, क्या क्या चीज किया है, तो वो सारे प्रिपरेशन आपको लेना है, ठीक है। इंटरव्यू कब होगा कब नहीं होगा वो सारे सब कुछ आपको मेल के थ्रू बता दिया जाएगा, इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक है।
तो बहुत अच्छा नोटिफिकेशन है एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं 48 वैकेंसीज एक साथ रिलीज किया गया है, वो भी परमानेंट पोजीशन के लिए। तो जरूर अप्लाई करें यहाँ पे। एंड मेरी तरफ से सभी कैंडिडेट्स के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव या नीडफुल लग रहा है तो प्लीज मेरी वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, कमेंट करना ना भूले, उसके साथ साथ वीडियो को शेयर कीजिए आपके नॉन फ्रेंड्स या रिलेटिव के साथ। चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप मेरी चैनल पे नया है तो। उसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मैं कभी भी वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए एंड आपकी जो अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ जाए। मेरे चैनल के जो कम्युनिटी सेक्शन है वहाँ पे बिल्कुल ट्राई मतलब हर दिन चेक करें क्योंकि वहाँ पे मैं डेली इंपॉर्टेंट जॉब नोटिफिकेशन अपलोड करती रहती हूँ। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।